हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MTD कोचिंग। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग इज एन ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटेशन। बी, quantum computing used in computation to solve creative physics problems only. C, quantum computing is the phenomena of quantum machines in computing to solve creation problems. D है नॉन ऑफ द ऑफ, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का मीनिंग एंड ऑप्शन के मीनिंग आपको बिल्कुल करेक्ट समझ आ रहे होंगे। अब आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्वांटम कंप्यूटर इज द फेनोमेना ऑफ क्वांटम मशीन्स इन कंप्यूटिंग टू सॉल्व क्रिएशन प्रॉब्लम्स। इसका आंसर है सी। अब चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर क्वांटम कंप्यूटिंग वॉज क्रिएटेड? कब बना था क्वांटम कंप्यूटर, है ना? ए 1998, बी 2000, सी 2001, डी 2003। आपका सही आंसर होने वाला है 1998। और इसको समझाने के लिए इसमें लिखा है कि मतलब कैसे किसने बनाया था। तो इसको इसने बनाया था एसएस च्वेंग किसी ने बनाया था, जो कि एक एल्मोस नेशनल लेबोरेटरी में काम करते थे। वो करते थे MIT में काम। मार्क क्वेबिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें वो काम करते थे। कैलबिलिया क्रिएटेड, उन्होंने ही बनाया था फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर, जो कि उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं था, वो डाटा स्टोर कर सकता था एंड आउटपुट दे सकता था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटर का फादर कौन है, मतलब किसने बनाया था? ए एसिस च्वेंग, बी नील ग्रीनफील्ड कुछ भी हो, सी फिलिप ग्लास, सी डेविड ट्विच। आपका सही उत्तर होगा, मतलब शो आंसर होगा आपका डेविड ट्विच। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू वी कॉल द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन आ क्वांटम कंप्यूटर? इसमें बोला गया है कि जो इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर में। आपका ऑप्शन ए है बिट्स, बी है क्विप्स, सी बिट्स, डी क्वेबिट्स। तो आपका सही आंसर होगा क्वेबिट्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज बिटवीन 0 and 1 इन अ क्वांटम कंप्यूटर व्हाट डू वी कॉल दिस? मतलब कि क्वांटम कंप्यूटर के बीच में 0 से 1 के बीच में जो भी होता है उसे क्या बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर में? ए सुपर पोजिशन, बी सेम पोजिशन, सी ऑर्डिनरी पोजिशन, डी डिफरेंट पोजिशन। आपका सही आंसर होगा गाइस सुपर पोजिशन। अब बढ़ते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वांटम कंप्यूटर आर वेरी गुड एट डीलिंग विथ, मतलब क्वांटम कंप्यूटर किसके साथ बहुत अच्छा लगता है, मतलब ए कैलरिटी, बी कैटचिनिटी, सी अनकर्चिनिटी, डी रिलायबिलिटी कुछ भी हो रही है, रियलिबिलिटी। उसके बाद उसका आंसर होगा, मतलब सो आंसर का करेक्ट आंसर होगा कैटिनेटली। आपका सही, मतलब आपका सेवंथ क्वेश्चन है, सॉरी, व्हाट वाज इंटेंगलमेंट मीन? मतलब इंटेंगलमेंट की मीनिंग क्या होती है? ए टू फेसेस आर डिफरेंट, बी टू पार्टिकल्स है, टू पार्टिकल्स आर डिफरेंट, बी टू पार्टिकल्स आर सेपरेट, सी टू पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट, डी टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड। आपका करेक्ट आंसर जिसका होगा आपको, क्वांटम कंप्यूटिंग आर पावरफुल बट नॉट रियली येट। ए ट्रू, बी फॉल्स। इनमें सी डी में भी यही है, तो आपका सही आंसर होगा ट्रू। आपका सही आंसर होगा ट्रू। अब आपका नाइन्थ क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पावर बाय लेवर्स आर गियर्स? ए फर्स्ट जेन, आई ईरा जेन्स, बी प्री जेन एंड सी सेकेंड जेन, डी ऑल ऑफ द अबव। आई ईरा IBM 1090, IE डिफरेंस इंजन,
एंड ए में है आई ई द इनेंस। तो आपका सही आंसर है प्रीजन आई ई डिफरेंस जेन। तो आपका 10th क्वेश्चन होगा व्हाट इनोवेशंस आर बीइंग डेवलप्ड इन द 5th जनरेशन। कौन सी इनोवेशन थी जिसको डेवलप्ड किया गया था 5th जनरेशन में। तो आपका ऑप्शन है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी क्वांटम कंप्यूटर, सी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी थे जिनको 5th जनरेशन में डेवलप्ड किया गया था। तो आपका 11th क्वेश्चन है व्हाट कैन क्वांटम कंप्यूटर बी यूज्ड फॉर। क्वांटम कंप्यूटर को किसके लिए यूज़ किया जाता है। ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी सिमुलेटर सिमुलेशन पैटर्न, सी बेथ ए बी, डी गूगल डॉक्स एंड स्लाइड्स। आपका सही उत्तर आपको पता चल गया। वाई आर वी नॉट एबल टू यूज़ क्वांटम कंप्यूटर इन आवर होम। मतलब हम क्वांटम कंप्यूटर को अपने होम में कैसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते। ए इट इज़ टू हैवी, बी इट इज़ नॉट टू बी कम्प्लीटली isolated, C it has to be kept at absolutely zero temperature, obsolete zero temperatures, D both B and C, मतलब कि B और C दोनों। तो आपका सही आंसर होगा बोथ B and C। आपका 13th क्वेश्चन होगा। तो आपका 13th क्वेश्चन है व्हेन द टू मेंबर्स ऑफ अ क्वाबिट पेयर exit in a single quantum state, it is known as A entanglement, B engagement, C superposition, D none of the above। इनमें से मतलब कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सही आंसर आपका होगा वो होगा entanglement। एंड आपका 14th क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ अ क्वांटम कंप्यूटर दैट वी कैन यूज़ थ्रू देयर वेबसाइट। मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जिनके पास क्वांटम कंप्यूटर है वो वेबसाइट के थ्रू उसको यूज़ करती है। ए एप्पल, बी IBM, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर है IBM की फुल फॉर्म होगी तो आप गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं IBM की फुल फॉर्म। 15th which of the following is not a true statement about using a cloud storage option। A it can be accessed through any computer anywhere in the world, B using the cloud keeps your computer safe from virus, C you can easily share documents and or file with friends or family, D your computer or tablet can be set up to automatically sync with the cloud। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा यूज़ द क्लाउड कीप्स योर कंप्यूटर सेफ फ्रॉम वायरस, मतलब कि आपके कंप्यूटर को वायरस से सेव करता है। आपका 16th क्वेश्चन होगा डैश इज़ द पॉइंट एट विच आ क्वांटम कंप्यूटर कैन कंप्लीट आ मैथमेटिकल कैलकुलेटेड दैट इज़ demonstrably beyond the reach of even the most powerful supercomputer। A quantum energy, B quantum entanglement, C quantum supremacy, D none of the above। तो आपका सही आंसर होगा क्वांटम सुप्रीमेंसी। आपका 17th क्वेश्चन होगा क्वांटम कंप्यूटर इज रिलेटिवली डैश द क्लासिकल कंप्यूटिंग। ए फास्टर, बी स्लोअर, सी एवरेज, डी नॉन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट आंसर है फास्टर। आपका 18th क्वेश्चन है क्वाबिट स्टैंड फॉर्म, मतलब क्वाबिट की पूरा नाम क्या है। ए क्वालिप्स बिट्स, बी क्वेश्चन बिट, सी बोथ ए बी, डी क्वांटम बिट। तो आपका आंसर होगा सही क्वांटम बिट। आपका 19th क्वेश्चन है आ पैराडिगम ऑफ मल्टीपल ऑटोनियम्स कंप्यूटर हैविंग अ प्राइवेट मेमोरी communicating through a computer in network is known as A distributed computer, B parallel, C cloud computing, D centralized computing। आपका सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आपका 20 क्वेश्चन है, मतलब आपका 20 क्वेश्चन है आ क्वाबिट इज अ डैश
कंप्यूटिंग मशीन सिस्टम। तो आपका ऑप्शन है ए 1 स्टेट, बी 2 स्टेट, सी 3 स्टेट, डी 4 स्टेट। आपका सही आंसर है 2 स्टेट। आपका 21 क्वेश्चन है, सम ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द फाइल कंप्यूटिंग आर ए IBM, बी IonQ, सी गूगल, डी ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो आपका सही आंसर है, आपका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब इन ये जो सभी है ये क्वांटम कंप्यूटर आर है, मतलब जो भी है। व्हाट hurdles do research face in developing a quantum computing? A. Qubits are finitely. B. Qubits stop functioning at the slightest disturbance. C. A large number of the qubits into working together infinitely. डी ऑल ऑफ द अबव। आपका सही आंसर आपको पता चल गया डी 23। अ फुली फंक्शनल कंप्यूटर हैज़ द पोटेंशियल टू बी डैश आ स्लो, सी कंटेंट, सी ट्रांसफॉर्मेटिव, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका इसमें सही आंसर है, मतलब आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेटिव। आपका 24 क्वेश्चन है, प्रोसेस डाटा एट क्वांटम कंप्यूटर। मतलब क्वांटम कंप्यूटर का प्रोसेस डाटा कैसा है? ए फास्ट, बी स्लो, सी वेरी स्लो, डी नॉन ऑफ द अबव। आपका सही आंसर है फास्ट। सो आपका लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू के डी विच यूज आ सीरियल ऑफ बी बाइट, ए बाइट, बी फोटॉन, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। सो आपका सही आंसर है फोटॉन्स। अगर आपको हमारी वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।